जी अस्सलाम वालेकुम। सेवन्थ क्लास औरंगज़ेब आलमगीर की हालात ज़िंदगी पढ़ने के बाद आज हम ये जानेंगे कि उसके दौरे हुकूमत को कितने हिस्सों में तकसीम किया जाता है और जो पहला उसका दौर है हुकूमत का वो उसने कहाँ गुजारा और उसको किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा। तो औरंगज़ेब के ओहदे हुकूमत के मुख्तलिफ़ मराहिल और मसाइल, सफ़ा नंबर है 46। औरंगज़ेब के दौरे हुकूमत को समझने के लिए इसे दो मराहल या हिस्सों में तकसीम किया जाता है। पहला दौर 1658 से 1681 तक का है, जिसमें औरंगज़ेब शुमाली हिंदुस्तान के मसाइल में मसरूफ़ रहा। दूसरा 1682 से 1707 तक है। इस दौर में औरंगज़ेब की दिलचस्पी का मरकज़ जनूबी हिंदुस्तान में दक्कन का इलाका रहा। औरंगज़ेब के दौरे हुकूमत में मुग़लिया सल्तनत बहुत वसी हो गई। इस दौर में सियासी इंतशार बहुत ज़्यादा रहा और इसकी तवज्जो मुसलसल इस इंतशार को ख़त्म करने में लगी रही, इसलिए वो इंतज़ामी मामलात पर मुकम्मल तवज्जो ना दे सका। औरंगज़ेब के ओहदे हुकूमत में कुछ इलाक़ों पर कब्ज़ा किया गया। औरंगज़ेब के ओहद में कुछ इलाक़ों पर कब्ज़ा किया गया। शुमाली हिंदुस्तान में आते हैं जो मेन बुनियादी जो तौर पर इलाके असम, ऊच और बिहार। शाहजहाँ के बेटों में तख्त नशीनी के लिए जंगों के दौरान असम, ऊच और बिहार के हुक्मरानों ने मुग़लों के इलाक़ों पर हमले शुरू कर दिए। ये आपने शहाबुद्दीन मोहम्मद शाहजहाँ पढ़ा है। इसके आगे जो तीसरा बेटा ये औरंगज़ेब ही था। तो इन भाइयों के दरमियान, औरंगज़ेब और इसके भाइयों के दरमियान हुकूमत हासिल करने की बहुत लालच और हिरस रही, जिस वजह से ये आपस में लड़ते रहे और आखिर पे यही एक बचा, बाकियों को जंगों में शिकस्त खाना पड़ी। दाखिली कशमकश के बायस मुग़ल इस तरफ तवज्जो ना दे सके क्योंकि आपस में लड़ रहे थे। जब औरंगज़ेब ने मुकम्मल तौर पर बादशाहत पर कब्ज़ा कर लिया, यानी जब मुकम्मल तौर पर बादशाह ये औरंगज़ेब बन गया, तो उसने फ़ौज कशी करके असम, मूछ और बिहार के इलाकों पर भी कब्ज़ा कर लिया। तो अज़ीज़ तलबा, ये आज आपका थोड़ा सा सबक है। आपने क्या करना है, आपने लिखना है शुमाली हिंदुस्तान में बुनियादी तौर पर कौन से 3 इलाके आते हैं। सवाल का जवाब असम, मूछ और बिहार है। फिर आपने सवाल लिखना है जी, औरंगज़ेब आलमगीर का जो पहला दौरे हुकूमत है वो कब से किस सन से किस सन तक है और दूसरा किस सन से किस सन। ये 3 सवाल आपने अपनी नोटबुक पे तहरीर करने हैं। अस्सलाम वालेकुम।